आज का टॉपिक है क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। As you all have already studied the components of food in previous classes, I'll again give you a short recap of the same. So listen, we have studied that carbohydrates, protein, fats, vitamin and minerals, all those are the components of food and these all are considered as nutrients. And आप सभी को पता है कि हमें nutrients की requirement क्यों होती है। तो देखिए, we all need nutrients to grow, to repair our damaged body parts and they also provide the energy to carry out different life process। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जो हमारी लाइफ को प्रोसेस करने के लिए नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ऑल दोज आर कंसिडर्ड एज आर लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है कि प्लांट्स किस तरीके से अपना फूड इनटेक करते हैं और कैसे उसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। ये सारी जो प्रोसेस होगी वही हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स इन द होल यूनिवर्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? दे नीड सम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग थ्रू विच दे मेक देयर ओन फूड। अब यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। और जो ये फूड बनाने की प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड ऑर्गेनिजम्स हु टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपकी मम्मा तो खुद खाना बनाती है किचन में, तो वो ऑटोट्रॉफ क्यों नहीं है? तो देखिए मम्मा जो खाना बनाती है वो जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती है किचन में वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से हमें अवेलेबल होते हैं? प्लांट से अवेलेबल होते हैं। तो दैट इज़ वाई आपकी मम्मा भी हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो सारा जो फूड है वो कहाँ से आता है? हमारे पास प्लांट से आता है। सो दैट इज़ वाई ओनली द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड वी ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स। आप लोग गार्डन तो जाते ही होंगे। गार्डन में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी जो एक एक ग्रास होती है वो मिलके पूरा गार्डन तैयार करती है। सेम एज इट इज़ आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलके बनी होती है, जिसे हम सेल बोलते हैं। स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सेल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए सेल की जो बाउंड्री होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर। जैसे कि आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? स्किन से कवर होती है। वैसे ही सेल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है। एंड मोस्ट ऑफ द सेल कंटेन अ स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर इनसाइड इट, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है ये गोल स्ट्रक्चर होता है और सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज ऑल्सो अ जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए जैसे आप लोगों का फूड किचन में प्रिपेयर होता है वैसे ही प्लांट्स भी अपना फूड लीव्स में प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल प्लांट्स को चाहिए होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए वो लीव्स में होना ज़रूरी है। और कौन कौन सा फूड रॉ मटेरियल प्लांट्स को चाहिए होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए वो मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से बता देती हूँ, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट ऑल्सो। अब सबसे पहले मैं आपको लीव्स के फंक्शन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि लीव्स का जो फंक्शन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, क्योंकि जो फूड होता है वो यहीं पे प्रिपेयर होता है। अब देखिए होता क्या है, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनकी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो पोर्स होते हैं उन्हीं की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर होती है और इन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो स्टोमेटाज होते हैं ये स्पेसिफिक टाइप की सेल्स से कवर होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। अब देखिए जो ये गार्ड सेल्स होती है इनका क्या फंक्शन होता है? ये बेसिकली जो स्टोमेटाज होते हैं उन्हें ओपन और क्लोज करने के काम आती है, जिससे इजीली कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर हो जाए और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इजीली बाहर एक्सेल हो जाए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सनलाइट होती है वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। अब जो लीव्स होती हैं उनके पास एक स्पेसिफिक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिससे वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती है। ये जो स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये वही ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन होता है और इसी में जो सनलाइट है वो ईजिली ये ट्रैप कर लेती है।
तो बेसिकली क्लोरोफिल के दो फंक्शंस होते हैं। पहला तो ये कि जो भी लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है, वो इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से होता है। सेकंड ये कि जो भी सनलाइट, जो सन एनर्जी प्रोवाइड होती है वो ये इजीली कैप्चर कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी, जो भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एंड सॉइल से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए उन्हें रूट हेल्प करती है। अब बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि जो वाटर मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी लीव्स तक पहुंच गए हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को वो भी लीव्स में पहुंच गई है, एंड लास्ट जो सनलाइट होती है तो वो भी लीव्स में प्रेजेंट है। तो देखिए, अब जब सारी चीज़ें लीव्स में प्रेजेंट होती है तो इजीली लीव्स क्या करती है, अपना फूड सिंथेसाइज कर लेती है, और ये सारी प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। बिकॉज फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसाइज करने का मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो लाइट में फूड को प्रिपेयर करना है, इसलिए इसका नाम होगा फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, इस प्रोसेस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो देखिए जब लीव्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को सिंथेसाइज करती है तो वो एक स्पेशल मटेरियल में कन्वर्ट कर देती है उन सबको, जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और ये बेसिकली प्लांट्स का फूड ही होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये अल्टीमेटली स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस प्लांट्स एक और बाय प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो ऑक्सीजन होता है, आप लोग को बताइए। और ये जो ऑक्सीजन होता है ये भी उन्हीं स्टोमेटा से प्लांट से रिलीज हो जाता है। अब मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर देती हूँ कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। देखिए, फर्स्टली फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को रूट्स जो होती है वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करा देती है। नेक्स्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जो स्टोमेटास के थ्रू प्लांट्स में एंटर कर जाती है। उसके बाद में जो सनलाइट होती है वो भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है उसके थ्रू लीव्स में एंटर करती है। और ये सारी चीज़ें मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होने के बाद में थोड़े टाइम बाद स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी जो इक्वेशन है ये आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ये ख़त्म होता है।